सुंदरवन के जंगल में पक्षियों का एक बहुत ही अच्छा बसेरा था। उसी जंगल में कालू कौवा नाम का धनी सेठ अपनी पत्नी कालू कौवी के साथ बहुत बड़े घर में रहा करता था। कालू कौवे सेठ के यहाँ बहुत सारे पक्षी काम किया करते थे और उन्हीं में से एक थी टुनटुनी चिड़िया, जो कि उनके घर की साफ सफाई किया करती थी। कालू कौवे के घर के बगल में ही टुनटुनी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ पर वह अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। एक बार की बात है, सुंदर कौवी के घर उसकी दोस्त मुनमुन कबूतर उससे मिलने उसके घर आती है। अरे अरे सुंदरी, तेरा घर तो बहुत ही बड़ा है रे। हाँ हाँ मुनमुन, तुझे तो पता है ना कि मेरे पति कितने अमीर है। हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है। मुनमुन तू कितनी दूर से आ रही होगी, आराम कर ले थोड़ा, मुझे शॉपिंग करने जाना है। मैं झट से शॉपिंग करके आई, ठीक है? हाँ हाँ तूने सही कहा सुंदरी, मैं जाती हूँ आराम करने, तू जा और जाकर मजे से शॉपिंग करके आना। इतना बोलकर मुनमुन कबूतर घर में आराम करने चली जाती है और इधर सुंदरी कौवी शॉपिंग करने चली जाती है। कुछ देर के बाद सुंदरी कौवी शॉपिंग करके घर वापस आती है। वो अपने कमरे में जाती है। अरे वाह वाह, ये तो मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है। अगर मैं इसे जैसे ही पार्टी में पहन लूंगी ना, तो सारी औरतें मुझे देखकर जल भुन जाएंगी। हाँ, सुंदरी कौवी अपने कमरे में खुद से ही बातें कर रही होती है। उसको इस बात की कोई भी भनक ना थी कि उसकी बातें कोई और भी सुन रहा है, और वो थी मुनमुन। ओहो, तो ये बात है। अच्छा, तो ये हार बहुत ही कीमती लग रहा है, क्यों ना मैं ये हार चुरा लूं। मुझ पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। आज रात ही उसका काम तमाम कर देती हूँ। आधी रात होती है जब मुनमुन सुंदरी कौवी के घर में घुस जाती है और उसके हार को चुरा लेती है। जब वे चोरी करके कमरे से बाहर निकल ही रही होती है कि अचानक से सुंदरी कौवी की नींद खुल जाती है और वह चोर चोर चिल्लाने लगती है और सभी घर के सारे लोग जग जाते हैं और तभी घर की लाइट भी जल जाती है। तो वो देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया मुनमुन के साथ और उन दोनों के हाथ में वही हार है जो सुंदरी कौवी आज ही खरीद कर लाई है। अरे अरे, ये सब क्या है? ये तो मेरा हार है। अरे हाँ रे, देखना सुंदरी, ये टुनटुनी तेरा हार चुरा कर ले जा रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। नहीं नहीं मुनमुन दीदी, ये क्या कह रही हो आप? मैंने कोई हार नहीं चुराया, ये तो आप चुरा रही थी। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, खुद चोरी करके हमारे मेहमानों पर इल्जाम लगाती है। चल भाग जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से। अब मैं तेरा इस जंगल में रहना मुश्किल कर दूंगा, तू देख। वहाँ मौजूद कोई भी पक्षी टुनटुनी की बातों पर विश्वास नहीं करता। टुनटुनी और उसके दोनों बच्चों को उस जंगल से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहाँ भटकूं मैं इस अंधेरी रात में? मैंने तो कोई चोरी नहीं की, किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। बचाओ बचाओ मुझे। अरे ये क्या, किसी की आवाज थी। चलो बच्चों, लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। चलो चलो देखते हैं। वो वहाँ जाकर देखते हैं कि एक चींटी का पैर बड़े से पत्थर के नीचे फंस गया है। वह जल्दी से उसे पत्थर को अपनी चोंच से उठाती है और दूसरी जगह उठाकर रख देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुमने आज मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बहन, इसमें शुक्रिया किस बात का? ये तो हमारा फर्ज था। अब तुम आजाद हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अचानक चींटी से एक तेज रोशनी आती है और उसमें से एक आवाज आती है। टुनटुनी, तुम एक नेक दिल और एक बहुत ही दयालु पंछी हो। तुम्हारी नेक दिली से मैं बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें एक मिट्टी का घर देना चाहती हूँ। ये एक साधारण मिट्टी का घर नहीं है, ये एक जादुई मिट्टी का घर है। तुम इससे जो भी चीज मांगोगी वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब तुम अपने छोटे से बच्चों के साथ इसमें खुशी खुशी रह सकती हो।